ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की. A cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, then find the radius and slant height of the heap. क्या कह रही है क्वेश्चन कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल बकेट है जो 32 सेंटीमीटर हाई है और जिसकी बेस का जो रेडियस है वो क्या है 18 सेंटीमीटर है. ठीक है, उसको हमने सैंड से फिल कर लिया है ना. उस बकेट को जब हम एम्प्टी कर रहे हैं और सारे सैंड को जब हम ग्राउंड पे डाल रहे हैं तो एक कोनिकल हीप ऑफ सैंड बन रही है. ठीक है, एक कोन के शेप में वो सारा सैंड हमारा नीचे जमा हो रहा है. तो अगर हाइट दी हुई है कॉनिकल हीप की 24 सेंटीमीटर तो हमसे पूछा गया है कि रेडियस और स्लैंट हाइट क्या होगी उसकी. ऑलराइट, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें रेडियस निकालना है तो हम रेडियस को कुछ मान लेते हैं. ठीक है, लेट एक्स ही मानते हैं हम जनरली हर चीज को. सो लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप. ठीक है, हमने एक्स को रेडियस मान लिया है. नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप will be equal to what? Volume of cylindrical bucket. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट. क्योंकि जितना सैंड वो उसमें था बकेट में उतना ही सैंड तो हमारे हीप में आएगा, इसलिए दोनों की वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी. ठीक है, ना वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो हम लिखेंगे 1/3 पाई. आर हमने क्या लिया है? एक्स को माना है हमने आर. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और एच हमारे पास दी हुई है ना 24 सेंटीमीटर. तो इंटू 24 इक्वल्स व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. तो हम लिखेंगे पाई, इसकी हमें आर क्या दी हुई है? 18 सेंटीमीटर. सो 18 स्क्वायर इंटू एच. व्हाट इज एच? 32 सेंटीमीटर. ठीक है, 32 सेंटीमीटर. पाई पाई दोनों साइड से आपका कैंसिल हो जाएगा. इधर अगर हम सिर्फ एक्स स्क्वायर रखें और ये 24 3 से 8 टाइम्स में जाएगा तो इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी? 18 इंटू 18 क्योंकि 18 का स्क्वायर है इंटू 32 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, अब ये 32 8 से जाएगा 4 टाइम्स में तो इधर आपके पास राइट हैंड साइड क्या बचा? 18 इंटू 18. 4 को भी हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर निकालना है. ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है. Now अगर x square is equal to 18 into 18 into 2 into 2, so what is x? 18 into 2, that is 36 सेंटीमीटर. ठीक है, तो x क्या है आपकी? रेडियस ऑफ हीप. तो हमने रेडियस ऑफ हीप निकाल लिया. रेडियस ऑफ हीप इज 36 सेंटीमीटर. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकेंड हमें निकालना स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट ऑफ द हीप. ठीक है, हमारे पास रेडियस आ गई तो हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं. Slant height of heap that is L is equal to फॉर्मूला क्या होता है स्लैंट हाइट का? आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रूट ओवर. आर हमने अभी निकाला है 36 तो 36 का स्क्वायर प्लस इसकी एच क्या दी हुई है हमारे पास? 24. ठीक है, तो 24 का स्क्वायर और ये रूट ओवर 36 स्क्वायर इज 1296 एंड 24 स्क्वायर इज 576. ठीक है, रूट ओवर दोनों को ऐड करके क्या आएगा? 1872. जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1872. ठीक है, और 1872 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको आएगा 43.27 सेंटीमीटर. ठीक है, क्या आएगी? 43.27 सेंटीमीटर. देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ हीप इज 43.27 सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन में आपको रेडियस पूछी गई थी. रेडियस हमने निकाल लिया है 36 सेंटीमीटर.
एंड अगेन आपको स्लैंट हाइट पूछी हुई थी, वो भी हमने निकाल लिया, दैट इज 43.27 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।